सूबे के पारा शिक्षकों की आज राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ अहम बैठक होने वाली है। ये बैठक सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर होगी। इस बैठक में स्कूली शिक्षा सचिव राजेश शर्मा, प्राथमिक शिक्षा निदेशक शैलेश चौरसिया, राज्य परियोजना के प्रशासकीय पदाधिकारी जयंत मिश्रा मौजूद रहेंगे। आज होने वाली बैठक में राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के स्थायीकरण, वेतनमान समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक की अहमियत का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पारा शिक्षकों के सभी दोनों गुटों के नेता को भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। दरअसल राज्य में नई शिक्षा नीति लागू होने में पारा शिक्षक पर लिया जाने वाला फैसला सबसे ज्यादा रोड़ा बना है। नई शिक्षा नीति में पारा शिक्षकों के लिए कोई जगह नहीं है। नई शिक्षा नीति कहती है किसी भी राज्य में अब पारा शिक्षक नहीं रहेंगे। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अजय लाल के पास। अजय, पारा शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ज्योत्सना, आज बैठक होने वाली है पारा शिक्षकों की सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पास। इससे पहले कि मैं जगन्नाथ महतो भी हमारे साथ लाइव में हैं, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले न्यूज़ 11 जिस खबर को दिखा रहा था, धनबाद में हमारे सहयोगी अरुण दिखा रहे थे कि पूरा धनबाद आज बंद है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बंद का आयोजन किया है। मैं उस मुद्दे पर एक त्वरित रिएक्शन सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का लेना चाहूंगा। सर, धनबाद में आपने देखा लड़कियों पर, छात्राओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आज पूरा धनबाद बंद है, आपको जनता देख रही है इस वक्त। कैमरा देखिए सर। देखिए, ऐसा है किस परिस्थिति में वो घटना घटा हम तो नहीं बता सकते हैं। परिस्थिति को उत्पन्न हुआ होगा, घटना नहीं घटना चाहिए, लेकिन हमारे विद्यार्थी परिषद के लोग झूठ मूठ का हवा दे रहा है। हम छात्रों से अपील करेंगे, पढ़ाई करो, लड़ाई मत करो। झारखंड में सबसे पहली बार इतना अच्छा रिजल्ट हुआ है। ये रिजल्ट का स्वागत करते हुए सबको पढ़ाई करना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए। तो जिन छात्राओं का रिजल्ट खराब हुआ है, छात्रों का, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे हम शुरू दिन ही जिस दिन हमने रिजल्ट दिया है उसी दिन गिरभान का गठन किया गया है। गिरभांचल में 6 तारीख तक समय था। 6,000 बच्चे गिरभांचल में अपना विरोध दाखिल किया है कि मेरा रिजल्ट ठीक है। उसका जांच होगा और जांच के दरमियान उसका रिजल्ट में त्रुटि होगा तो सुधार किया जाएगा, और त्रुटि नहीं होगा तो परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाए लड़का लोग, और तैयार होने के बाद तैयारी के साथ पास कर जाएं। रोड पर उतरने से रिजल्ट मिलेगा। किसी के बहकावे में आकर रोड पर उतर रहा है लोग, ये नहीं होना चाहिए। तो ज्योत्सना, धनबाद में जिन लोगों ने अभी न्यूज़ 11 को देखा होगा, सीधा मैसेज सूबे के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ऐसे छात्राएं जिनका रिजल्ट खराब हुआ है वो संपूरक परीक्षा दे सकते हैं। अब तक 6,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने अपने आवेदन दिए हैं कि मेरी आप परीक्षा लें। तो मुझे लगता है कि सीधा संदेश है ऐसे छात्रों के लिए, ऐसे छात्राओं के लिए जिनका परीक्षा फल अच्छा नहीं हुआ है, परीक्षा फल से जो लोग असंतुष्ट है। अब बारी आती है आपके सवाल का कि पारा शिक्षकों के साथ आज बैठक होने वाली है। यह मानकर चलिए ज्योत्सना की सूबे के शिक्षा मंत्री ने कहा था, जब वो चेन्नई में बीमार थे तभी कहा था कि जैसे ही प्रभार मुझे मिलेगा मैं सबसे पहला काम पारा शिक्षकों का करूंगा।
आपको याद होगा जिस दिन राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इनके आवास पर आकर इन्हें शिक्षा विभाग का प्रभार वापस किया था, उसी दिन कल्याण कोष के गठन की फाइल पर जगन्नाथ महतो ने हस्ताक्षर किए थे और आज बैठक होने वाली है पारा शिक्षकों के साथ। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, हमारी ठीक पीछे बाईं तरफ कैमरा पैन करके हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाएंगे कि यही वह जगह है जहां पर पारा शिक्षकों की बैठक होगी। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ पूरी तैयारी हो गई है। पारा शिक्षकों के जो विभिन्न प्रतिनिधि मंडल हैं वो भी यहां पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से मैं जगन्नाथ महतो से जुड़ता हूं, उनसे बात करता हूं कि क्या कुछ आज एजेंडा में शामिल है। सर, बड़ी इंतजार थी लोगों को कि आप आएंगे, अच्छी बात रही कि ईश्वर की कृपा आप पर रही। पारा शिक्षकों ने भी कई बार आपके लिए दुआ की, आज उनके लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं आप? हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर बंद कमरे में नहीं करके खुले चर्चा कर रहे हैं। जो झारखंड के हित में होगा, पारा टीचर के हित में होगा, छात्र छात्राओं के हित में होगा, ऐसा निर्णय छन के आना चाहिए। इसलिए हम लोग खुले कर रहे हैं। लेकिन जो प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि मंडल जो उनका जो कल चिट्ठी गया है, वही लोग बैठेंगे। सब बैठेंगे तो लगता है समाधान नहीं हो पाएगा। देखिए ज्योत्सना, इस बैठक का क्या नतीजा निकलता है यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि पारा शिक्षकों के मुद्दे पर जगन्नाथ महतो लगातार चिंतित है, लगातार प्रयास कर रहे हैं। किस हद तक इनका प्रयास रंग लाता है, क्या कुछ होगा, ये तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन इनकी जो प्रयास है, ईमानदारी भरी प्रयास, इसकी तारीफ की जानी चाहिए कि एक मंत्री प्रभार लेता है और तुरंत पारा शिक्षकों के हित में काम शुरू कर देता है। सर, आज लगता है कि कुछ समाधान निकल पाएगा इन लोगों का? ये सहमति दोनों तरफ से होना चाहिए। एक तरफ से सहमति से नहीं चलेगा कोई भी चीज। 2 कदम हम चले, 2 कदम वो लोग चले, तभी समाधान हो सकता है। यदि हम भी खूंटा गाड़ेंगे तो समाधान नहीं होगा, वो लोग खूंटा गाड़ेगा तो समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान हम लोग, ये जब तक हम लोग का सरकार है तब तक समस्या आते रहेगा, समाधान होते रहेगा। लेकिन जिसके लिए ये लोग आंदोलनरत है जितना साल से, मूल समस्या को आज हम लोग उसमें हम लोग बात करेंगे। देखिए ज्योत्सना, जब राज्य में भाजपा की सरकार थी, रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे, तब पारा शिक्षकों के जो भी आंदोलन होते रहे थे उसमें बतौर विपक्षी विधायक जगन्नाथ महतो पारा शिक्षकों के साथ खड़े रहते थे। लिहाजा पारा शिक्षकों को अब ये लग रहा है कि जो व्यक्ति मेरे साथ मेरे आंदोलन में खड़ा रहता था, उनके कंधे पर अब फैसला लेने की जिम्मेदारी है। जाहिर सी बात है, उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसलिए पारा शिक्षकों को लग रहा है कि अब नहीं तो कभी नहीं। पारा शिक्षकों को लग रहा है सर कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आपसे ही ज्यादा उम्मीद है उनको। आप पारा शिक्षकों के आंदोलन में शामिल रहते थे। पारा टीचर लोग से हम कहेंगे भरोसा रखे। सभी के बार तो नहीं हो जाएगा, लेकिन भरोसा रखे धीरे धीरे। तो अब से कब बैठक होगी सर? यहाँ तो 10:30 बजे से बैठक है। तो ये बैठक 10:30 बजे है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि धीरे धीरे करके तमाम समस्याओं का सॉर्ट आउट होगा। सर, एक अंतिम सवाल अभी मैं जानना चाहते हैं कि अभी इन्होंने कहा कि अड़ंगा लगाने से नहीं होगा, अड़ने से नहीं होगा, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? पारा शिक्षकों की अगर हम बात करें तो वो किस बात पे अड़ सकते हैं, किस बात का अंदेशा है इन्हें? नहीं है, लेकिन झारखंड सरकार के दिल में जगह है। जगन्नाथ महतो साफ कह रहे हैं कि पारा शिक्षक 2-3 ऐसी मांगे हैं जिसको तत्काल, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री स्तर पर ही निर्णय हो सकता है। मसलन वो कह रहे हैं कि अस्थायीकरण, वेतनमान, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिस पर कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, बैठक से उम्मीदें हैं। लेकिन जो अहम सवाल है कि नई शिक्षा नीति में पारा शिक्षकों का क्या होगा सर? हमने कहा ना कि नए शिक्षा नीति में
राज्य का भी दायित्व बनता है कि हम अपने झारखंड के बच्चों को, झारखंड के शिक्षकों को कैसे गुणवत्तापूर्ण काम करें, ये भी दायित्व बनता है। इसलिए हम लोग भी फैसला लेंगे। नई शिक्षा नीति जो आया है, भारत सरकार की है, उसमें क्या है बदलाव है, क्या करना है नहीं करना है, तो उसकी बात की बात। बिल्कुल, जो नई शिक्षा नीति आ रही है ज्योत्सना, इसमें राज्यों के पास इस बात का अधिकार है क्योंकि शिक्षा राज्य की विषय वस्तु मानी जाती है। केंद्र सरकार सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि यदि नई शिक्षा नीति झारखंड के हित के लायक हुआ तब तो ठीक है, वरना इसे लागू नहीं किया जाएगा। फिलहाल संकेत ऐसे ही है। अब से थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होगी पैरा शिक्षकों की। उसके बाद क्या नतीजा निकलता है, क्या आउटपुट आता है, आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। ज्योत्सना, बिल्कुल अजय, राह बहुत आसान नहीं लग रही है अजय, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है उसमें पैरा शिक्षकों का बिल्कुल कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। और अगर राज्य सरकार अपने स्तर से कुछ करती है तो एक बड़ी राशि राज्य सरकार को भुगतान करनी पड़ेगी। आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास फिर आएंगे जानकारी के लिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो पैरा शिक्षकों के साथ शिक्षा मंत्री की आज अहम बैठक होने वाली है। स्थायीकरण, वेतनमान समेत कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी। बैठक में दोनों गुट के नेता भी इसमें आमंत्रित किए गए हैं।